वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं आज आप लोगों को बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करूंगा। ये टॉप 25 जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज आपको एसएससी जीडी में पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। तो जिस तरीके के क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको दिखेंगे डियर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डियर। स्टार्ट करते हैं सेशन डियर। हमारे पास बहुत ही शानदार सेशन है डिस्कस करने के लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डियर। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। फटाफट से जल्दी से मैसेज कीजिए सभी लोग। क्या आप सभी लोग आज के शानदार सेशन के लिए तैयार हैं? जल्दी से मैसेज कीजिए। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे। फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी से रेडी वर्ड के साथ लिखिए, ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। सो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड फॉर द फैंटास्टिक सेशन? आज के क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। सो स्टार्ट करते हैं डियर सेशन। ओके, वेरी वेरी थैंक यू डियर, आप सभी लोगों का धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं डियर। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई कीजिए फटाफट से। ये एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। आपके पास एक डायग्राम है जिसके 4 फिगर आपको दिए हैं और आपको डिसाइड करना है कि 5वां फिगर क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आंसर है। फटाफट से ट्राई करो जल्दी से, समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, फटाफट से ट्राई कीजिए। ओके, तो समय यहां पर सिर्फ कुछ 10 सेकंड 8 सेकंड रह गए हैं डियर, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। ओके, समय यहां पर कंप्लीट हुआ डियर, ध्यान से नोटिस करो। देखो, अगर जिनका भी आंसर नहीं आया वो ध्यान से नोटिस करें। देखो, इसमें एक एरो दिख रहा है डियर, है ना। इसमें 2 एरो दिख रहे हैं डियर, ध्यान से देखो जरा। इसमें कितने एरो दिख रहे हैं? 3 एरो दिख रहे हैं। इसमें कितने एरो दिख रहे हैं? 4 एरो दिख रहे हैं। सो अब डेफिनेटली 5 एरो दिखाई देंगे। यहां 5 एरो है नहीं, ये गलत है। यहां 5 एरो है नहीं, ये गलत है। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं डियर, एब्सोल्युटली, है ना। अब ध्यान से नोटिस करेंगे, ये जो घूम रहा है ना वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा घूम रहा है डियर? क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार घूम रहा है। ये कैसा घूम रहा है डियर? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो जरा, ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, 100% क्लॉकवाइज घूम रहा है डियर, है ना। ये क्लॉकवाइज हो गया, है ना। ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना। सो अगर आप ध्यान से नोटिस करें, सो एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप डेफिनेटली फिर से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 100% हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ध्यान से देखो जरा, किस ऑप्शन में क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है डियर? दिस ऑप्शन, दिस इज अ क्लॉकवाइज। सो अगेन डेफिनेटली दिस इज माई करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? देखो, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, अब 5 एरो आएंगे। पक्की बात है 5 एरो दिख रहे हैं। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब डेफिनेटली क्लॉकवाइज घूमेगा और दिस इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो यस, दिस इज माई करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से मैसेज करें। क्लियर है सारे बच्चों को? गॉट इट डियर ऑल? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फटाफट से बताइए, ये लेटर क्लस्टर का सीरीज है। यहां एक लेटर क्लस्टर मिसिंग है। आपको वो ऑप्शन ढूंढ के बताना है जो इस यहां पर फिट हो सकता है एज इट इज, है ना। अच्छा, जैसे आपके पास लेटर क्लस्टर क्या क्या लिखा है डियर, ध्यान से नोटिस करो फटाफट से। देखो, सी लिखा है, एफ लिखा है, जे लिखा है, के लिखा है, दूसरा लिखा हुआ है जे, एम, क्यू, आर, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है क्यू, ओके, टी, एक्स, वाई। क्लियर? चौथा मिसिंग है और चौथा यहां पर मिसिंग है, वो आपको बताने हैं 4 लेटर क्या होंगे। क्लियर? और 5वां लिखा हुआ ई, ध्यान से देखो जरा, ई, एच, एल, एम। अब आप ध्यान से सोचिए, फटाफट से सोचिए। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप पक्का आंसर दे पाएंगे। देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू, इसका 3 होता है ना, इसका 10 होता है, इसका 17 होता है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखो जरा, 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 4 7, 100% 24, मतलब x होना चाहिए। 100% x से स्टार्टिंग होगी, c और d पक्का गलत हो गए, बचा सिर्फ a और b 100%। और 24
24 में अगर हम 4 7 जोड़ेंगे, 24 में 7 अगर जोड़ते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग, तो 24 और 7 जोड़ने पर 31 बनेगा, और 31 26 से बड़ा है, 26 माइनस कर दो तो 5 का मतलब ई होता है। 100% अगला ई लिखा है। सो ये +7 चल रहा है। अच्छा यहां देखो जरा, इसका 6 होता है और इसका 13 होता है। ध्यान से देखो जरा, 6 में कितना जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो 13 आएगा डियर। 100% 13 में 7 जोड़ोगे तो डेफिनेटली 20 है ना, टी आएगा, और टी 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 मतलब ए हो जाएगा भाई। अगर 20 में 7 जोड़ोगे तो 27 बनेगा 100%। 27 26 से बड़ा है, 26 माइनस कर दो तो बचेगा 1 का मतलब ए होता है डियर 100%। तो यहां पर ए आना चाहिए डियर, और ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। 1 में अगर 7 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा डियर, एच आ जाएगा 100%, है ना। अच्छा इसको सोचिए रहा, तो इसका 10 होता है, 10 + 7 17, 17 + 4 24, है ना। 24 + 7 हम लोग क्या करेंगे, ई आ जाएगा डियर 100%, बिल्कुल, है ना। और 5 + 7 12 हो जाएगा 100%। और के का 11 होता है, 11 + 7 18, 18 + 7 25, 25 है ना। 25 में अगर 7 जोड़ेंगे, अगर हम लोग 25 + 7 करेंगे तो 100% 32 बनेगा, और 32 26 से बड़ा है, 26 माइनस कर देंगे तो दैट इज 6 का मतलब एफ, और एफ +7 करने पर एम आ जाएगा डियर 100%। सो यस, एक्स ए ई एफ इज माय करेक्ट आंसर, है ना। यस, इस क्वेश्चन में हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया लॉजिक क्या है? फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर में +7, सेकंड टू सेकंड में +7, थर्ड टू थर्ड में +7, फोर्थ टू फोर्थ में भी +7। सो यहां पर जो 4 लेटर मिसिंग थी वो एक्स ए ई और एफ। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? देखो क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन टफ नहीं होते, अप्रोच बहुत मायने रखती है, और आप कैसी प्रैक्टिस करके आए हो, आप किस तरीके के क्वेश्चन लगा के आए हो, वो मैटर करता है। अगर आपने ये समझ लिया कि एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली कंटिन्यू रेगुलर, है ना डियर, सो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बने ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। आई होप आप मेरी बात समझ पाए, है ना। प्रैक्टिस कीजिए और सफलता लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा पेपर फोल्डिंग और कटिंग क्वेश्चन है। यहां पर एक डायग्राम है, इसको दो बार मोड़ने के बाद कुछ कट किए गए हैं। अब ओपन करने पर कैसा बनेगा, फटाफट से बताइए। समय स्टार्ट हो चुका है डियर, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों का सही आंसर आ गया, वेरी नाइस, कीप इट अप डियर। आई होप आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और डेफिनेटली बहुत जल्दी सफलता लेंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। ओके, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, ध्यान से नोटिस करो। देखो ये हमारा पहला फोल्ड है, दिस इज माय फर्स्ट फोल्ड एंड दिस इज माय सेकंड फोल्ड। तो पहले क्या ओपन करोगे, पहले आप सेकंड फोल्ड ओपन करोगे 100%। पहले क्या ओपन करोगे, सेकंड फोल्ड ओपन करोगे। सो सिंपल सी बात है, सेकंड फोल्ड मतलब ये एरो ऐसा दिखाई देगा 100%, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये ट्रायंगल ऐसा दिखाई देगा। अब ध्यान से नोटिस करो, ये दोनों ट्रायंगल तो ऐसे बनेंगे नहीं डियर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं डियर, है ना। अब अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये दोनों एरो ऐसे तो बनेंगे नहीं डियर, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। पहले फर्स्ट फोल्ड ओपन करेंगे, फिर सेकंड फोल्ड ओपन करेंगे। मतलब एक तरीके से हम लोग, ये पहला फोल्ड है, ये दूसरा फोल्ड है, तो पहले हम लोग दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे और फिर पहला फोल्ड ओपन करेंगे। मतलब 1 का 2 बनेगा और 2 का 4 बनेगा। देखो जरा, 2 का 4 बन गया 100%, बिल्कुल सिमेट्री शेप बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, है ना 100%। तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन है डियर, 4 में से 3 ऑप्शन एक जैसी हैं और एक ऑप्शन डिफरेंट है। आप मुझे बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जो अलग है, जल्दी बताइए फटाफट से। देखो सिलेक्शन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है सिलेक्शन, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। इफिशिएंसी और एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, वो तब आती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। सो बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली सफलता की तरफ बढ़ेंगे। समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर दीजिए। देखो यहां पर 7 को हमने 337 लिखा है। कैसे लिखा है डियर? 7 को 337 लिखा है ना। कैसे लिखा है डियर, आपको समझना पड़ेगा। देखो 5 को हमने 120 लिखा है,
बिल्कुल, है ना। अच्छा, 4 को हमने 60 लिखा है, बिल्कुल लिखा है डियर, है ना। और हमने आगे 6 को 216 लिखा, 206 लिखा, 210 लिखा है। अब कैसे लिखा है डियर, ध्यान से नोटिस करना है डियर। देखो, अगर हम बात करेंगे यहां पर, सो 4 के क्यूब में 4 को माइनस कर दिया, मतलब फर्स्ट नंबर के क्यूब में फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 64 माइनस 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा डियर, 100%, है ना। ऐसे 6 के क्यूब में डियर 6 माइनस कर दें तो 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में 6 माइनस करोगे तो बेटा 210 आएगा डियर, 100% आएगा, है ना। ऐसे ही 5 के क्यूब में 5 माइनस कर दीजिए, सो 5 का क्यूब 125 होता है, और 125 में 5 घटाओगे तो 100% तुम्हारा 120 बनेगा डियर, है ना। लेकिन 7 के क्यूब की आप बात करेंगे तो 7 का क्यूब 343 होता है, और उसमें अगर 7 माइनस करेंगे सो 343 माइनस 7 करने पर 346 आएगा, है ना डियर, सॉरी 336 आएगा डियर, है ना, 100%। अगर मैं इसमें 7 माइनस करूंगा, है ना, 100%। अगर मैं 343 में 7 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 336, बट यहां क्या लिखा है, 337। इसका मतलब ये 100% अलग है बाकी सारे ऑप्शन से, 100%। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ये वाला ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, फर्स्ट नंबर के क्यूब में फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा, ऐसा बी ऑप्शन में भी है, सी में भी है, डी में भी है, बट ऐसा ए में नहीं है, ए इज डिफरेंट, है ना, अलग है, 100%। गॉट इट डियर? ऑल वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बहुत प्यारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए जरा। यहां पर फर्स्ट टर्म का रिलेशन सेकंड टर्म से है, थर्ड टर्म का रिलेशन फोर्थ टर्म से है, तो पांचवें का रिलेशन छठे से होगा, वो आपको बताना है कि क्या होगा। जैसे ध्यान से अगर नोटिस करें, सो ए बी एस ई एन टी को हमने क्या लिखा है, ए एन ई, है ना, एस बी टी। क्लियर है? सो उसी तरीके से मेरे पास ये दूसरा एक वर्ड है लॉन्च, है ना डियर, और मैं अब आपसे इसका कोड पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए फटाफट से। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो, समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर। देखो, ए को बदलाव नहीं किया, टी को बदलाव नहीं किया, ए और टी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इन चारों को ना हमने क्रॉस कर दिया डियर, इन चारों को हमने क्रॉस कर दिया। ऐसे ही एल के साथ भी कोई बदलाव नहीं होगा और एच के साथ भी कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इन चारों को हम बदल देंगे डियर। तो यहां पे आएगा सी एन यू और ए। दिस इज माय करेक्ट आंसर, 100% एल सी एन यू ए एच। यस, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को चेंज नहीं किया, बीच के बटे चारों लेटर को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। सो बी एस ई एन को हमने एन ई एस बी कर दिया। गॉट इट? ऐसे ही ए यू एन सी को सी एन यू ए कर दिया डियर। गॉट इट डियर ऑल? यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत प्यारा मेरे में से क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो फटाफट से, समय स्टार्ट हो गया डियर, जल्दी से क्रैक कीजिए क्वेश्चन को फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मिरर इमेज तो बहुत आसान है, बस कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो क्लैरिटी है तो पक्का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो, कंसेप्ट अगर क्लियर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 2024 आपका साल है, ये सफलता का साल आपका होगा, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आपके माइंड में कि प्रैक्टिस करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाऊंगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट करने वाला हूं और राइज स्मार्ट वही कराने वाला है और वहीं से सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल ये लाइन है मेरी कि सफलता पाना मुश्किल नहीं है, उसके लिए सोचना इंपॉर्टेंट है, और जिसने सोच लिया उसकी सफलता उसके पास। बिल्कुल मेहनत करते हैं मिलके, है ना। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, यहां पर हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, और 2 का इमेज यहां पर ऐसा बनेगा, मतलब पहला जो राइट में होगा वो 100% हमारा लेफ्ट में जाएगा, और राइट में हमारा 2 है तो पहले 2 बनना चाहिए डियर, इस तरीके से। अब क्या 2 इस तरह से बनेगा, नो चांस, गलत है डियर। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। उसके बाद डियर हमारा y बनेगा कुछ इस तरह से डियर, 100% इसका इमेज 100%। अब ऐसा तो बनेगा नहीं डियर, ये तो वैसे भी गलत हो चुका है डियर, बी ऑप्शन को तो चेक ही नहीं करना डियर, खत्म हो गया बी ऑप्शन। अब सिर्फ ए ऑप्शन, बी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन चेक करना है। क्या ऐसा y बनेगा, नो चांस, ये ऑप्शन भी गलत हो गया डियर, है ना। अब ये बचा और ये बचा, अब ध्यान से देखो, क्या ऐसा y बनेगा, नो चांस, ये भी गलत हो गया डियर, है ना, 100%। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। हमें सिर्फ 2 एलिमेंट चेक करने थे, क्या हमें पूरा चेक करना था,
ऑप्शन एलिमिनेशन वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जिसने यूज करना सीख लिया उसका सफलता पक्का है ना। तो सिंपल सी बात है, 2 के बाद y के बाद 7 100%, y7 के बाद 3 इस तरीके से, फिर w में कोई बदलाव होगा नहीं, और फिर हमारा h। दिस इज अ प्रॉपर शेप। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सभी समझ गए डियर? क्वेश्चन नंबर 6 कोई दिक्कत तो नहीं है डियर? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं डियर। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन एक जैसे और एक ऑप्शन अलग है, डिफरेंट है, वो आपको चूज करना है डियर। फटाफट से बताइए। समय स्टार्ट कर दिया डियर, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, फटाफट से मुझे आंसर करेंगे जल्दी से। फटाफट से ट्राई करो डियर। बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो पक्का आंसर आएगा, है ना। अच्छा देखो, मुझे कैसे समझ में आया कि मैं कैसे सोचूं, है ना। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर 2 नंबर का 4 नंबर तो लिख ही रहा है ना। यहां पर 2 नंबर का 3 नंबर लिखा है डियर, है ना। अब हम इसको लॉजिक को समझते हैं। 24 और 528 को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो 24 के स्क्वायर में अगर मैंने 24 दूनी 2 मतलब 24 दूनी 48 होता है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 576 में अगर मैं 48 माइनस करता हूं 100%, सो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा डियर, ये बच जाएगा 56, 56 में से 4 जाएगा तो 52, सो ये बनेगा 428। मतलब लॉजिक क्या है डियर? बोलो लॉजिक क्या है डियर? लॉजिक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में अगर 2 गुना करके फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया जाए तो मेरा सेकेंड नंबर आएगा। दैट इज अ लॉजिक। अगर ध्यान से नोटिस करो, सो 47 के स्क्वायर में अगर तुम 47 इंटू 2 को माइनस करोगे, सो इतना ही आना चाहिए, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है डियर, है ना। अब बताइए 47 का स्क्वायर कितना होता है? सिंपल सा कैलकुलेशन है डियर। 47 का स्क्वायर कितना होता है डियर? आई होप सभी को याद होना चाहिए 47 का स्क्वायर कितना होता है। अगर ये याद है, देखो स्क्वायर बहुत जरूरी है। स्क्वायर 50 तक के तो दिमाग में होने चाहिए, वैसे कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। बहुत प्यारी टेक्निक होती है स्क्वायर निकालने की। आई होप आप, अगर आपको नहीं आता तो सिंपल सा कंसेप्ट समझो। देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 लिख दिया, 4 कैरी हो गया डियर 100%। बहुत सिंपल सी बात है ना। अब 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 होगा, 28 दूनी 56, 56 और 4 60, है ना। 56 और 4 60, मतलब कैरी कितना बच गया? 6 बच गया। फिर 4 का स्क्वायर हमारा 16, 16 और 6, 16 और 6 22, तो ये 2209 बनेगा। और 22909 में अगर मैंने 47 का डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, एक कैरी, 4 दूनी 8 और एक 9, 94 माइनस करेंगे। सो 2209 में अगर 94 माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा डियर? 5, है ना डियर। 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये 20, 20 में से 9 जाएगा तो 11, 100%। 20 में से 9 जाएगा तो 11, तो ये 2115 आएगा। और यहां क्या लिखा है? 2116। इसका मतलब ये ऑप्शन 100% अलग है। अगर मैं तीसरे ऑप्शन को भी चेक कर लूं, सो 53 के स्क्वायर में अगर 53 इंटू 2 कर दिया जाए तो कितना आता है? सो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, है ना। 30 का 3, 30 का 0, 3 कैरी, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, तो 2928 होगा। 2928 में अगर मैंने 106 माइनस कर दिया डियर, सिंपल सी बात समझना, सो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा 100%, और 280 में से 10 घटाएंगे तो 270 बचेगा। सो 2703 बनेगा। यस, ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लो डियर, है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं डियर। तो 68 के स्क्वायर में 68 इंटू 2 करके माइनस करके देखो जरा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 कैरी हो जाएगा डियर। 4 8 48, 48 दूनी 96, 96 और 4, है ना डियर 102, 2 के लिख दिया, 4 10 कैरी हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 10 46, तो 4624 होगा। 4624 में 68 का डबल करेंगे, 6 8 दूनी
दूनी 16, एक कैरी हो जाएगा डियर, 100% एक कैरी हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 और एक 13 मतलब 136 होगा। इसको माइनस किया जाए, सो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा डियर, 100%। ये बन जाएगा डियर 1 मतलब 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 100%। यह बन जाएगा 45, 45 में 1 जाएगा तो 44, सो 4488 आएगा डियर, 100% वो लिखा है। मतलब ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन इज डिफरेंट। फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में फर्स्ट नंबर का डबल करके माइनस करोगे तो तुम्हारा सेकंड नंबर आएगा। ऐसा तुम्हारा बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, बट ऐसा तुम्हारे ए ऑप्शन में नहीं है। गॉट इट डियर ऑल? सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो डियर। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं डियर। बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, जल्दी से ट्राई कीजिए। देखो एक वर्ड है बास्केट, है ना, BAS, है ना, BASKET, और उसको मैंने यहां पर लिखा है 21। ध्यान से देखो जरा, 21 19, है ना डियर, ऐसे लिखा है 21 19, है ना डियर, 15। ध्यान से देखो जरा, 21 19 11, है ना डियर, 11 5 2 0 ऐसे लिखा है डियर। सो उसी तरीके से कवर एक वर्ड है, उसका कोड क्या होगा जल्दी से बताओ, है ना। अब देखो डियर, अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसान है। देखो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एस का 19 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है और टी का 20 होता है। प्लेस वैल्यू लिख दी। सो सी का 3, ओ का 15, वी का 22, ई का 5 और आर का 18। 100% 3 15 22, 3 15 22, 5 18। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? बस सिंपल सा है, प्लेस वैल्यू लिखी है। सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का 15, वी का 22, ई का 5 और आर का 18। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं फटाफट से। एक बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर। देखो जरा, आपके पास एक वर्ड है ट्रेन, ठीक है, TRAIN, ठीक है, और ट्रेन वर्ड को आपने क्या कोड किया है? WUDLQ, ठीक है। उसी तरीके से टैक्सी वर्ड को क्या कोड करेंगे डियर? आई होप सभी लोग कर पाएंगे डियर। बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड्स में आंसर आएगा अगर आपके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है और 20 में 3 ऐड करोगे तो 23 मतलब W आ जाएगा। आर का 18, 18 3 21, एक का 1 1 प्लस 3 4 और 9 3 12 और 14 और 3 17 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 चल रहा है। ऐसे ही T प्लस 3 करेंगे W, A प्लस 3 करेंगे तो D, है ना, X प्लस 3 करेंगे तो A और A प्लस 3 करेंगे तो L। सो 100% WDAL इज माय करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? सारे बच्चों को समझ में आया? यस, क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन। प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 चल रहा है ना। T प्लस 3 W, R प्लस 3 U, A प्लस 3 D, I प्लस 3 L, N प्लस 3 Q। सो T प्लस 3 W, A प्लस 3 D, X प्लस 3 A और I प्लस 3 L। यस, दिस इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं डियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, वंस अगेन। और यहां पर 4 ऑप्शन में ना से 3 ऑप्शन एक जैसे और कोई एक ऑप्शन अलग है, वो आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है डियर। जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट से जल्दी से ट्राई करो डियर, जल्दी से, क्विकली। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, फटाफट से मुझे आंसर करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जितने भी लोगों ने सोच लिया बहुत बढ़िया। जिन लोगों का नहीं आया कोई बात नहीं दिया, ध्यान सोचो। देखो अगर मैं 48 की बात करता हूं और 48 को अगर मैं 3 गुना कर देता हूं, देखो ये जो डिफरेंस है ना डियर, 3 गुना का दिख रहा है डियर, 3 गुना से ज्यादा है, 4 गुना भी नहीं है, 3 गुना से ज्यादा है, वो तो समझ में आ रहा है। सो अगर मैं 48 का 3 गुना कर देता हूं, है ना, तो बताओ जरा 48 का 3 गुना कितना होता है भाई? 48 का 3 टाइम्स करोगे तो 8 3 24, 2 कैरी हो जाएगा 100%,
और 4 तिहाई 12, 12 और 2 है ना डियर 144 हो जाएगा डियर, 100% 144 हो जाएगा, है ना। और 144 को अगर मैं 168 लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं डियर, 48 का आधा कर दूं, 48 का मैं आधा कर देता हूं तो 48 का आधा मेरा 24 हो जाता है। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो 168 हो जाता है डियर। सिंपल सा कैलकुलेशन। इसका मतलब लॉजिक क्या है डियर, इसका मतलब लॉजिक क्या है डियर, लॉजिक है फर्स्ट नंबर का अगर मैं 3.5 गुना कर दूं तो मेरा दूसरा नंबर आ रहा है, ऐसा मेरा ए ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। ऐसा ही अगर मैं तीसरे ऑप्शन में भी करूं, चौथे ऑप्शन में भी करूं तो करके देखता हूं डियर। मतलब 26 का 3 गुना करूंगा और फिर 26 का आधा करूंगा डियर। 26 का आधा हमारा 13 होता है और 26 का 3 गुना कितना हो जाएगा डियर, 6 3 18, एक कैरी 100%, 6 दूनी 3 दूनी 6 और एक 7 78 को अगर 13 से ऐड करेंगे तो 91 बनेगा, बिल्कुल बन रहा है ना। सो 48 इंटू 3.5 करूंगा सो 100% 168 आएगा 100%। अगर 26 इंटू 3.5 करूंगा सो यस 91 बनेगा। करके देखते हैं डियर, है ना। अगर 52 का भी यही लॉजिक लगाया जाए, 52 को भी अगर 3 गुना करने के बाद 52 में अगर मैं हाफ का मल्टीप्लाई करके देखूं जरा तो कितना आता है डियर, सो 52 इंटू 3 करेंगे सो 156 बनेगा डियर 100%। और 52 का आधा डियर हमारा 26 बनेगा डियर, 100% 26 बनेगा। अगर इनको जोड़ दिया जाए डियर तो ये जोड़ने पे कितना आएगा, 6 2 12, 6 6 12, एक कैरी 5 2 6, 5 2 7 और एक 8, है ना 100%। और 182 आएगा डियर, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब 52 इंटू 3.5 करूंगा सो 100% 182 आएगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं डी ऑप्शन में यही सेम लॉजिक लगाऊं, डी ऑप्शन में यही सेम लॉजिक लगाऊं, मतलब 34 इंटू 3 करूं और फिर 34 का आधा करूं तो डियर कितना आता है डियर, जल्दी से करके देखो। 34 इंटू 3 करेंगे तो ये 102 आएगा डियर, 100% 102 आएगा डियर, बिल्कुल, है ना। और 34 का आधा 17 होता है डियर। अगर इनको जोड़ा जाए तो 119 होता है और यहां पर 118 लिखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, अगर मैंने 34 का 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 119 आ रहा है और यहां 118 लिखा है जो कि बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से ट्राई कीजिए। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। फटाफट से ट्राई कीजिए, जल्दी से, क्विकली, जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप यहां पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे सो आपको बताया है 1 मार्च, है ना डियर, आपको बताया है 1 मार्च 2012, ठीक है डियर। 1 मार्च 2012 को थर्सडे था, 1 मार्च 2012 को थर्सडे था। क्लियर है डियर? तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं 1 फरवरी, है डियर, 1 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, है ना डियर। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं सो अगर मैं यहां पर 1 फरवरी 1 मार्च 2012 से अगर 1 मार्च 2016 जाता तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैंने 4 साल कंप्लीट देख लिए, पूरे कंप्लीट 4 साल देख लिए, है ना। और इन 4 साल में मुझे एक लीप ईयर भी मिल गया क्योंकि 2016 का 29 फरवरी काउंट हो रहा है उस केस में, जब 1 मार्च तक काउंटिंग करते हैं आप। लेकिन यहां पर आपने सिर्फ 1 फरवरी तक काउंटिंग की है। इसका मतलब आपने एक्चुअली में ध्यान से अगर नोटिस करोगे डियर सो 1 मार्च तक आप नहीं पहुंचे, आप सिर्फ 1 फरवरी तक पहुंचे। जब आप 1 फरवरी तक पहुंचे डियर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना, जब आप 1 फरवरी तक पहुंचे डियर तो आपने देखा यहां पर कितने दिन आपने काउंट नहीं किए डियर। सो एक्चुअली में आपने यहां पर 29 दिन काउंट नहीं किए, 29 दिन आपने यहां पे काउंट नहीं किए क्योंकि आपने पूरा फरवरी काउंट नहीं किया। अब भाई सिंपल सी बात हमको समझ में आती है, 1 मार्च को हमने हटाया, साथ में फरवरी 29 तारीख की है तो 28 दिन भी हटाए, तब 1 फरवरी आया दिया, मतलब टोटल 29 दिन हमने हटा दिए, है ना। अब अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं इन 4 साल में मुझे एक लीप ईयर भी मिलेगा डियर,
कहने के लिए अगर मैं 2016 एक मार्च तक जाता डियर, है ना 100%, सो एक लीप ईयर मिलता है ना डियर 100%, और बाकी बचे 3 साल हमें नॉर्मल मिलते डियर, डेफिनेट बात है ना डियर। और ये 29 दिन में हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता, 29 को अगर हम 7 से डिवाइड करते 7 चौको 28, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, है ना। एक लीप ईयर के हमारे कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 होते हैं। 3, एक नॉर्मल साल का 1 होता है, 3 साल का 3 हो जाएगा, और फिर ये -1, है ना। सो 2 और 3 5, 5 - 1 4, इसका मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा पर डियर। तो हम यहां पर इससे थर्सडे से 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे डियर। थर्सडे से अगर 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। सो 100% इस दिन हमारा मंडे पड़ेगा, है ना 100%। सो मंडे इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बी ऑप्शन, मंडे इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर ऑल? सभी बच्चों को समझ में आया? मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है डियर? सभी को क्लियर है? फटाफट से मैसेज करो, क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? चलिए, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? सेकंड्स में आंसर करो डियर, फटाफट से। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई एक ऑप्शन जो होगा फिट करने से इक्वेशन 100% बैलेंस हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 100% बैलेंस हो जाएगा। फटाफट से वो कौन सा ऑप्शन है डियर? ऑप्शन को पुट करने से आंसर आएगा, ठीक है। हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन को चेक करने पड़ेंगे डियर, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ कंसेप्ट भी यूज करेंगे डियर, है ना। अगर ध्यान से नोटिस किया जाए डियर, ध्यान से नोटिस करना डियर, देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4। अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो डिवाइड का जो साइन है डियर, ध्यान से देखो जरा, डिवाइड का यहां पर जो साइन है ना, वो तीसरा साइन है, डिवाइड का तीसरा साइन है, मतलब 1 2 3। क्या 7 कभी 14 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं, है ना, कभी नहीं कर पाएगा। मतलब इस ऑप्शन को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बी सी डी चेक करेंगे डियर, है ना 100%। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है डियर 100%। सो 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 गुणे 7 करोगे 49 आएगा, और 49 को अगर माइनस करोगे ना डियर 100%, तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट चेक करते हैं डियर, है ना। बी ऑप्शन चेक करते हैं। सो 57 + 35, है ना डियर, माइनस, दूसरा साइन माइनस है डियर, -7, फिर तीसरा साइन इंटू है, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 43। करके देखते हैं डियर। अगर मैं 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 बनेगा, 7 गुणे 7 किया तो 49 बनेगा, और 57 में अगर 35 को ऐड कर दिया डियर, है ना, या पहले ऐड ना करो, पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन करो डियर, है ना, ऐसे ही लॉजिक कहता है डियर। सो 57 + 35 - 49 इज इक्वल टू 43 होना चाहिए। देखो जरा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा डियर, चेक करो डियर। सो 57 में 35 ऐड करोगे तो 7 और 5 12, है ना डियर, एक कैरी, है ना डियर, सिंपल सी बात है ना, है ना। अच्छा, आगे 5 और 3 8 और 1 9, 92 हो जाएगा। 92 में 49 माइनस करना है, सो 43 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। 12 में से 9 घटाओगे तो 3 बचेगा, ये बच जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4। सो 43 इज इक्वल टू 43, इक्वेशन बैलेंस हो गई। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन है ना। यहां पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया। कब बैलेंस हो गया? जब मैंने बी ऑप्शन पुट किया। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों? क्वेश्चन एक बार जल्दी से रिप्लाई करो डियर, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बी ऑप्शन है। क्लियर है सारे बच्चों को? गुड। चलिए आगे बढ़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की डियर, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। देखो लॉजिकली सोचोगे तो 3 ऑप्शन यहां पर आपके सामने, ये एक रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, और वैसा ही तीसरा भी रिलेशन होगा। सोचो जरा क्या आंसर हो सकता है ना। अच्छा ध्यान सोचो, 7 + 8 + 7, अगर इन तीनों नंबर को जोड़ के अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो चेक करूं जरा कितना आता है डियर। तो 7 7 14, ध्यान सोचना, ये 6, सॉरी माय मिस्टेक, ये 6 लिखा हुआ है डियर, दिस इज 6, है ना। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से नोटिस करूं डियर, ध्यान से नोटिस करूं, सो 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21/3 करूंगा तो मेरा 7 आएगा डियर। देखो जरा लिखा है ना। यही चीज मैं बी ऑप्शन में लगाऊं, सो 6 + 4 + 5 जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करना है डियर, है ना। सो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15/3 करेंगे तो हमारा 5 आएगा डियर 100%। सो ऐसा ही हमारे इस ऑप्शन में भी होगा। सो 2 + 8 + 2 करेंगे तो 12, 12/3 करेंगे
सो 100% हमारा 4 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 होगा। यस, वी गो विथ डी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर डी है। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया। फटाफट से मैसेज करो क्लियर टू एवरीवन। एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। फटाफट से देखो, 9 को 109 लिखा है, 7 को 71 लिखा है, तो 13 को क्या लिखेंगे डियर? जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से ट्राई करो डियर। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों का सही आंसर आया, वेरी नाइस, कीप इट अप डियर। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो जिनका आंसर नहीं आया। देखो, 9 को हमने 109 लिखा है। कैसे लिखा है डियर? सो 9 का अगला प्राइम नेक्स्ट नंबर मतलब +2 करके, 9 + 2 करके डियर, है ना। सो हमारा 11 बनेगा। सो 9 × 11 करेंगे, सो 99 बनेगा डियर, है ना। और उस 99 में अगर मैंने फर्स्ट नंबर में एक जोड़ के ऐड कर दिया, है ना, तो 7 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 ऐड कर दिया जाए, सो 100% ये 109 हो जाएगा। सो ऐसा ही लॉजिक दूसरे नंबर में लग रहा है डियर। देखो जरा चेक करते हैं, 7 × 7 + 2, है ना डियर। 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 7 + 1, 100% चेक करके देखते हैं। तो 7 × ये 7 और 2 9 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और 7 और 1 ये 8 हो जाएगा डियर, 100%, है ना डियर। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये 63 और ये 8 जोड़ने पर डियर 71 बनेगा। दैट इज द सेम लॉजिक। सो 13 के साथ भी वही लॉजिक करेंगे डियर, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। सो 13 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 13 + 2 के साथ, और फिर मैं यहां पर 13 + 1 के साथ इसको प्लस कर दूंगा डियर, है ना। सो बताइए, 13 का मल्टीप्लाई मैं 15 से करूंगा डियर, और फिर यहां पर 13 और 1 14 हो जाएगा डियर। 13 × 15 करेंगे तो 195 होगा, और 195 में अगर 14 ऐड करूंगा मैं, सो 209 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 209, बिल्कुल डी इज अ परफेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर डी ऑप्शन है। क्लियर है सारे बच्चों? क्वेश्चन जल्दी दइए, फटाफट से दइए। क्लियर टू एवरीवन? लॉजिक समझ में आया? फर्स्ट नंबर में 2 जोड़ के मल्टीप्लाई करो, और फिर फर्स्ट नंबर में 1 ऐड करके उसे जोड़ दो, तो तुम्हारा दूसरा नंबर आ रहा है। ऐसा तुम्हारे ए ऑप्शन में भी है, ऐसा तुम्हारे यहां पर भी है। जैसे 9 का 109 के साथ है, 7 का 71 के साथ है, वैसे 13 का 209 के साथ होगा। यस, 209 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है सारे बच्चों को? फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है? यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। देखो, आपके पास एक वर्ड है मैथ्स, ठीक है, आपके पास एक वर्ड है मैथ्स, ठीक है डियर, और उस मैथ्स वर्ड को मैंने यहां पे क्या लिखा है डियर? MATHS, ठीक है, और उसको मैंने यहां पे लिखा 13 डियर। आगे देखना, 3 2, है डियर, 0, है डियर। आगे क्या लिखा है? 8 1 9, ये लिखा है डियर, है ना। अब आप ध्यान से सोचिए, फटाफट सोचिए, फटाफट से आंसर दीजिए। अगर मैथ्स को मैंने ये लिखा है, दूसरा एक वर्ड है हिंदी, है ना डियर, हिंदी, और हिंदी को यहां पे क्या लिखा गया है डियर? उससे समझ में आएगा। हिंदी को यहां लिखा गया 8, फिर 27, है डियर, और फिर हमारा 14, फिर 4, और फिर 27, है ना। सो ऐसे ही मुझे फिजिक्स के साथ भी सेम तरीके का कोडिंग करना था, है ना। आई होप सभी लोगों ने यहां पर सोच लिया होगा। जिन लोगों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया डियर। जिन लोगों का आंसर आ गया, वेरी नाइस, कीप इट अप डियर। जिनका आंसर नहीं आया, ध्यान सोचो। देखो, एम को 13 बोलते हैं डियर, प्लेस वैल्यू, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है ना। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है डियर, लिखा है ना। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है डियर, लिखा है, और एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, वो भी लिखा है। मतलब लेटर्स की प्लेस वैल्यू तो लिखी है, बट यहां पर ए के साथ क्या किया डियर? 3 गुना कर दिया। मतलब अगर कोई वॉवेल आया तो उसके साथ 3 गुना कर दिया, है ना। ऐसे ही एच का 8 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, लेकिन आई के साथ 27 किया। कैसे किया? आई इंटू 3, 9 3 जा 27 होता है डियर। ऐसे 9 3 जा 27। सो यही चीज यहां पे भी करेंगे। पी का प्लेस वैल्यू 16, एच का 8 हो जाएगा, है ना। वाई का 25 हो जाएगा, आगे एस का 19 हो जाएगा डियर, 100%। आई का 3 गुना, 9 3 27 हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा, और एस का 19 हो जाएगा। दिस इज माई करेक्ट आंसर। 16 8 25, 16 8 25 सारे ऑप्शन में है। 16 8 25 19, 16 8 25 19, 16 8 25
और 19 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर डियर? उसके बाद डियर हमारा 27 आना चाहिए। देखो जरा यहां 27 लिखा है क्या? नो। यहां 27 लिखा है क्या? नो, है ना डियर? यहां 27 लिखा है क्या? नो। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर, 27 3 19। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर। कैसा लग रहा है सेशन में? बात जल्दी से कमेंट करें फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? सो कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू एज इट इज दी, वॉवेल की प्लेस वैल्यू को 3 गुना कर दिया। क्लियर सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से, एक सीरीज का क्वेश्चन है डियर, जल्दी से सॉल्व करें फटाफट से। बहुत प्यारा सीरीज है। 45, 55, 72, 97, 131। अगला क्या होगा वो आपको बताना है। जल्दी से ट्राई करें, फटाफट से बताएं। ट्राई करें डियर, जल्दी से। अच्छा, समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से ट्राई करें। अच्छा, अगर आप 45 और 55 का डिफरेंस निकालें तो 10 होता है ना? अच्छा, 55 और 72 का डिफरेंस निकालें तो कितना होता है डियर? 17 होता है डियर। ध्यान से नोटिस करो, 17 होता है डियर, है ना? 55 में 17 ऐड करेंगे तो 72 आएगा डियर, है ना? 5 और 7 12, एक कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, है ना? अच्छा, आगे 72 में अगर मैंने फॉर एग्जांपल 72 में अगर मैंने 25 ऐड कर दिया डियर, ध्यान से नोटिस करो, 72 में अगर मैंने 25 ऐड कर दिया तो 97 हो जाएगा डियर, है ना? अच्छा, 97 में अगर मैंने फॉर एग्जांपल 34 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया? 34, तो मेरा 131 हो जाएगा। बिल्कुल देखो जरा, सो यहां पर पहले हमने 10 जोड़ा, फिर 17, फिर 25 और फिर 34। अगर मैं इस डिफरेंस के भी डिफरेंस को निकाल के देखूं, ध्यान से सोचिए, नोटिस करूं डियर, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा, 17 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, और 25 में अगर मैंने 9 जोड़ा तो 34 बनेगा। सो अब 34 में मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पर मुझे 44 जोड़ना चाहिए डियर, 100%। सो 131 में मुझे 44 ऐड करना पड़ेगा, 4 और 1 5, है ना? 3 और 4 7, और ये 175 होगा। 100% अगला टर्म 175 होना चाहिए। यस, इस सीरीज का अगला टर्म 175। यस, डिफरेंस के डिफरेंस का कांस्टेंट एडिशन चल रहा है, 7 8 9 10, देख सकते हैं इंडिया। समझ में आया? सो यस, इस क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है? यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से सीरीज इस एनालॉजी के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें डियर, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर। देखो 8 लिखा है और 512 लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, 1728 लिखा है, 18 लिखा है, 5832 लिखा है। सेकंड्स में आंसर आएगा डियर, कोई टाइम नहीं लगने वाला इसमें। बिल्कुल, इसमें तो समय लगना भी नहीं चाहिए डियर। अगर किसी का लग रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस बहुत वीक है। आई कैन से लाइक दैट, है ना? 100%, है ना? देखो 8 का जो क्यूब होता है ना वो 512 होता है, बिल्कुल होता है। जिसको देख के लग रहा है डियर क्यूब किया है ना? ऐसे 18 का जो क्यूब होता है ना वो 100% 5832 होता है डियर, है ना? तो बताइए 1728 किसका क्यूब होता है? 100% 12 का क्यूब होता है। सो 100% क्वेश्चन मार्क यहां पर 12 होगा। यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर ऑल? यस, क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से आंसर करो जल्दी बताइए। इन तीनों के बीच का बेस्ट लॉजिकल डायग्राम क्या बनेगा? हैंड, फिट और चिन्ह। जल्दी बताइए फटाफट से, है ना? इन तीनों को आपने अपनी बॉडी में देखा है? कनेक्ट कीजिए फटाफट से, बताइए जल्दी से, ट्राई करो डियर फटाफट से। बिल्कुल टाइम मत लेना डियर, उसमें टाइम तो लेना भी नहीं चाहिए किसी बच्चे को। जल्दी से आंसर करो फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, अगर मैं हैंड की बात करता हूं, फिट की बात करता हूं, चिन्ह की बात करता हूं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। हाथ अलग चीज है, हैंड अलग चीज है ना डियर? फिट एक अलग चीज है ना डियर? और चिन्ह एक अलग चीज है। बिल्कुल तीनों डिफरेंट हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। बिल्कुल तीनों डिफरेंट है। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से बताइए, इस सीरीज में जो लेटर मिसिंग है वो क्या होंगे? जल्दी बताइए फटाफट से, समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली। अच्छा सोचिए, ध्यान से सोचिए,
सोच पा रहे हैं कि आप लोग? देखो दिमाग वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक दिमाग एग्जामिनर आपका पहुंचाना चाहता है ना? अच्छा, लास्ट लेटर ओ दिख रहा है डियर, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सीरीज की जो एंडिंग हो रही है वो 100% ओ से हो रही है। यहां भी ओ से हो रही है, यहां भी ओ से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और स्टार्टिंग किससे हो रही है? एम से हो रही है ना? सो एम के बाद यहां पर एन लिखा होगा डियर, 100% देखो लिखा है। और एन के बाद यहां पर एम लिखा है डियर, देखो जरा। और फिर एम के बाद फिर एम लिखा है, और फिर एन लिखा है, और फिर एन लिखा है, और फिर ओ लिखा है। सो एम एन, ध्यान से नोटिस करो, एम एन एम एम एन एन ओ, एम एन एम एम एन एन ओ। सो एम एन एम एम एन एन ओ। सो मिसिंग क्या हो गया डियर यहाँ पर? एम एन एन एम, है ना? एम एन एन एम, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ना डियर? फिर आखिरी में एन एन है, यहाँ पर ओ है, ये गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही आंसर ए है। गॉट इट डियर ऑल? सारे बच्चों क्लियर है डियर? गॉट इट? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड्स में जल्दी बताइए फटाफट से। इसमें तो समय लेना भी नहीं चाहिए किसी बच्चे को, जल्दी बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों का सही आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो मिरर इमेज है तो राइट वाला इमेज कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट में जाएगा तो सबसे पहले ए का इमेज दिखाई देगा, है ना? अब यहां पर तो ए है नहीं डियर, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां भी ए है नहीं डियर, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, है ना? एल के अगर मैं ए की बात करूं डियर तो एल बनेंगे, दोनों जगह एल बन रहे हैं डियर, बिल्कुल बन रहे हैं। उसके बाद डियर ई बनना चाहिए, यहां पे आर आ गया डियर, सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। सेकंड्स नहीं लगे डियर, सेकंड्स में आंसर आया, है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन है, प्रॉपर मिरर इमेज। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर फटाफट से। इस क्वेश्चन में कौन से दो नंबर आपस में बदले जाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। कौन से दो नंबर हैं डियर? वो फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। फटाफट बताओ जल्दी से। आई होप आप सभी लोग ट्राई कर रहे हो, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे फटाफट से। समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। अगर मैं बात करता हूं डियर यहां पे कौन से दो नंबर है जिनको बदल देने से इक्वेशन बैलेंस हो रही है डियर, सो मैं ध्यान से अगर नोटिस करूं डियर, देखो मुझे सिर्फ यहां पर नोटिस करना था और नोटिस कर लिया मैंने, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया डियर, है ना? किन दो नंबर्स को बदलूंगा तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो मेरे पास कई ऑप्शन है डियर, है ना? अब मैं एक काम कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट बी ऑप्शन को अप्लाई करके देता हूं कि दोनों नंबर छोटे छोटे हैं, 4 और 6, ठीक है डियर? सो 15 लिखा है डियर, ये 4 की जगह यहां पर 6 लिख देंगे, है ना डियर? और आगे यहां पर 6 की जगह 4 लिख देंगे डियर, है ना? ये ब्रैकेट के अंदर है डियर। फिर ये डिवाइड बाय 16 लिखा है डियर, और फिर ये प्लस 9 इंटू 3 माइनस 7 बराबर 31, है ना डियर? अब बताइए जल्दी से, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे डियर, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा, है ना? और 9 तिहाई हो जाएगा 27 माइनस 7 बराबर 31 लिखा है डियर, 100%, है ना? अच्छा, 15 माइनस 6 लिखा है डियर, और ये प्लस है डियर, है ना? अब 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा, है ना? 27 में 7 जाएगा तो 20 बनेगा, बराबर 31 होना चाहिए डियर, है ना? अच्छा, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बनेगा डियर? 9 बनेगा। तो 9 प्लस 2 11 प्लस 20 31 बराबर 31, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? यस, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बी ऑप्शन है। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अभी आज क्लास में डिस्कस किया, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, है ना? क्लियर है ना? तो आई होप आप लोग कर सकते हैं डियर, है ना? चलो फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से, क्विकली, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। फटाफट से ट्राई करो डियर। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको बताया है 20 फरवरी, है ना डियर? 20 फरवरी 2013 को हमारा वेडनेसडे है, बता दिया डियर आपको, है ना? अब आपसे क्या पूछ रहा है? इस तारीख को अगर वेडनेसडे है, बता दिया डियर आपको, तो आपसे पूछ रहा है 28 फरवरी
2016 को कौन सा दिन होगा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये बताओ 20 फरवरी से 28 फरवरी जा रहे हैं, 2013 से 2016 जा रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीट 3 साल की बात तो कर ही रहे हैं डियर हम लोग, है ना। इन 3 सालों के अलावा अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, इन 3 सालों के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे 20 फरवरी से 28 फरवरी जा रहा हूं, इसका मतलब मैं 8 दिन एक्स्ट्रा देख रहा हूं, हाँ या ना, मुझे बताइएगा डियर, फटाफट से बताइएगा भाई। अगर मैं 20 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2016 जा रहा हूं, इसका मतलब मैं कंप्लीट 3 इयर्स तो देख ही रहा हूं, है ना। 100% में 8 दिन एक्स्ट्रा जा रहा हूं, हाँ या ना, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, हाँ जा रहे हो। अच्छा, अब आप 2013 से 2016 जा रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ 28 फरवरी तक जा रहे हैं ना डियर, है ना, 20 फरवरी तक जा रहे हैं डियर। सो इसमें क्या कोई लीप ईयर दिखा दिया आपको? नहीं दिखा, मतलब पूरे नॉर्मल साल तो 3 into 1 हो जाएगा, प्लस 8 साल में 8 दिनों में कितने एक्स्ट्रा दिन बनेंगे? एक ही बनेगा डियर। सो 3 एक कम 3 और 1 4, तो यहां से टोटल एक्स्ट्रा डेज 4 आए, इसका मतलब वेडनेसडे में हम लोग 4 जोड़ेंगे, वेडनेसडे प्लस 4 करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यस एब्सोल्युटली इस दिन हमारा संडे होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन, संडे इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं दिया, कोई डाउट तो नहीं दिया, बस जल्दी से रिप्लाई करो दिया फटाफट से। क्लियर है सारे बच्चों को? गुड, चलो आगे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से, एक सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, मतलब नेक्स्ट टर्म जो छूटा हुआ है वो क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं डियर, सभी लोग ट्राई करेंगे, फटाफट से मुझे आंसर करेंगे जल्दी से। जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, बहुत प्यारा, है ना। अच्छा, डिफरेंस निकालो डियर, 2 और 20 में कितने का अंतर है? 20 का, है ना डियर। अच्छा, इसमें 20 ऐड कर दिया। 22 और 32 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। अच्छा बताइए, 32 और 42 में कितने का अंतर है? सर 10 का अंतर है। अच्छा बताइए, 42 और 57 में कितने का अंतर है डियर? 15 का अंतर है। अच्छा बताइए, इसमें कितने का अंतर है? 30 का अंतर है डियर, 100%। अच्छा, इसमें कितने का अंतर है डियर? ध्यान से नोटिस कीजिएगा, 75 का अंतर है डियर। ध्यान से नोटिस करो, देखो 7 और 5 12 होता है डियर, एक कैरी हो जाएगा डियर, है ना। 8 और 7 15 और 1 16, 75 का अंतर है डियर। हमको समझ में आया डियर, है ना। अच्छा, ये जो डिफरेंस का डिफरेंस आया है ना डियर, इसका भी आप अगर लॉजिक लगाएं, सो 20 को अगर 10 बनाना है तो हाफ करना पड़ेगा। इसका मतलब एक तरीके से डियर मुझे यहां पर, है ना, 0.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डियर। यस, 0.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 10 को 10 बनाने के लिए 1 का गुना करना पड़ेगा, 100%, है ना। फिर 10 को 15 बनाने के लिए 1.5 का गुना करना पड़ेगा, मतलब यहां पर हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 1 1.5, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 2.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे डियर? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 75 इंटू 3 करेंगे आप, तो कितना आएगा डियर? है ना, 5 3 15, एक कैरी हो जाएगा डियर, है ना, और 21 और 1 22, तो 225 हो जाएगा डियर। इसका मतलब हमें यहां पर 225 ऐड करना होगा, है ना डियर, 100%। सो 162 प्लस 225, 100%। सो 7 और 5 7, 2 और 5 7, है ना डियर, 2 और 8 और 2 और 6 8, है ना डियर, 2 और 1 3। सो 387 आपका अगला टर्म होगा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन, 23 का बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन। बहुत प्यारा सीरीज था डियर, आई होप आपको सीरीज समझ में आई होगी। यस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना प्यारा क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको समझ में आया डियर, इसकी वैल्यू क्या है डियर? समझ में आया? तो देखो, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा हम नए क्वेश्चंस लगाते हैं, उतनी ज्यादा हमारी अप्रोच डेवलप होती है, और जब अप्रोच डेवलप होती है तो आप बेहतर कर पाते हैं लाइफ में। अगर आपने कोई भी काम किया होगा तो पहली और 10वीं बार में फर्क होगा। वो फर्क इसलिए आया क्योंकि आपने कंटिन्यू प्रयास किया। कंटिन्यू प्रयास करेंगे, सफलता आपके पास है। आई होप आप समझ पाए मेरी बात। क्लियरिटी टू एवरीवन, समझ में आया सभी को? थैंक यू डियर ऑल। सो मेरे पास 2 और क्वेश्चन है, बट मैं चाहूंगा एज अ होमवर्क आप लोग लें और जल्दी से घर में करके मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करेंगे। सो ये पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए होमवर्क के तौर पे। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन करेंगे और सभी लोग फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करेंगे। सो ये पहला होमवर्क है डियर आप सभी लोगों के लिए, है ना।
और दिस इज सेकेंड होमवर्क। सो मैंने आज आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं और मुझे लगता है कि आप दोनों होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स पे करेंगे डियर। सो आई होप क्लास कैसी लगी डियर, प्लीज अपना फीडबैक शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस मजेदार थे, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर भी हुए और डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में इस तरह क्वेश्चंस को जरूर क्रैक करेंगे। सो थैंक यू डियर ऑल फॉर वाचिंग माय सेशन। इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल दैट थैंक यू डियर एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू डियर ऑल।